हेलो दोस्तों, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में अपने डिस्कस करेंगे कि जो अपकमिंग पीरियड है इसमें कौन कौन सी इंश्योरेंस सेक्टर की वैकेंसीज आ सकती है। आप लोगों में से काफ़ी एस्पिरेंट्स के रेगुलर कमेंट्स मिल रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर की वैकेंसीज को लेके। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप डिमोटिवेट मत होइए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए एंड स्टिल आप फोकस कीजिए आपके आरआरबी की एग्जाम्स में। आप बिना किसी टारगेट के स्टडी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप इसकी आरआरबी की वैकेंसी जो आई हुई है उनकी प्रिपरेशन करते हैं तो ऑब्वियस आपके इंश्योरेंस सेक्टर की भी प्रिपरेशन हो गई, राइट। तो उसको टारगेट करके आप प्रिपरेशन करते रहिए। जो बच्चे एसबीआई क्लर्क मेन और आरबीआई असिस्टेंट मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ऑलरेडी फोकस्ड। और आप ये चीज दिमाग से निकालिए कि ये जो पेंडेमिक है चलता रहेगा, ये लंबा नहीं चलेगा। जैसे अभी जो एक्सपर्ट्स की एडवाइस आ रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट के मैं डिसीजंस देख रहा हूँ, मतलब अपने इंडिया में ये मान के चल रहे हैं कि सितंबर में काफी डाइल्यूट हो जाएगा। इसलिए जो भी एग्जाम आ रही है, अभी आप देखिए जो भी किसी एग्जाम्स की जो डेट्स आ रही है वो सितंबर को टारगेट करके आ रही है, राइट। तो बहुत जल्द कोई एग्जाम हो जाएगी ऐसा तो देखिए आज के दिन नहीं लग रहा है, क्योंकि आज देख रहे हो मोर देन 25,000 पेशेंट डेली आ रहे हैं। तो ऐसे में एग्जाम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलना और एग्जाम होना टफ है। बट आई थिंक जो भी एक्सपर्ट्स की एडवाइस है या उनका जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग सितंबर में ये काफ़ी डाइल्यूट होना चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी रेगुलर हो जाना चाहिए सितंबर में। और उसी के बाद ये एग्जाम सितंबर एंड ऑनवर्ड। तो हो सकता है कुछ नोटिफिकेशन अपने को अगस्त में और देखने को मिले। तो इसमें से क्या कुछ आ सकता है, क्योंकि आप में से काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो स्पेसिफिकली इंश्योरेंस सेक्टर को फोकस करते हैं। लास्ट ईयर जो 2019 आपने देखा बहुत अच्छा रहा इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। एलआईसी ने बड़ी बम्पर वैकेंसीज दी आपके। इवन एडीओ की जो बहुत रेयर काफ़ी सालों में आती है। देन आपकी एलआईसी असिस्टेंट की भी बड़ी वैकेंसीज थी। और एलआईसी असिस्टेंट की जो इम्पेनल्ड जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी अभी वो वेट लिस्ट क्लियर नहीं हो पा रही है, वो भी वरी नहीं करें, निश्चिंत रहिए। वहाँ बहुत शॉर्टेज है स्टाफ की और बिजनेस भी उनका फ्लोरिश हो रहा है। लेकिन अभी इस ड्यू टू पेंडेमिक हर चीज़ डिले हो रही है। तो आप अपने पेशेंस को बना के रखिए और साथ ही स्टडी से डिसकंटिन्यू मत। चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज की उम्मीद अपने करते हैं इस साल। तो एक आप देखिए, मैंने थोड़ा सा एक टेबल बनाई है जिसमें अगर आपने देखें, सबसे पहले अपने जिक्र करें कि जो ये तीन जो थी आपकी कंपनी जिनके मर्जर का चल रहा था। आप मेरा अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे जो मैंने दिसंबर में अपलोड किया था, उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि गवर्नमेंट में जब तक कोई चीज़ फाइनल नहीं हो जाती आप ये मत मानिए कि वो होगी। मर्जर प्रपोज्ड है बट मर्जर जब तक मेच्योर नहीं हो जाए उसको आप मर्जर मत मानिए। अब ये देखिए, 2 दिन पहले ही जो आपके कैबिनेट की मीटिंग हुई है और उसमें डिसीजन हुआ कि एक बार मर्जर को सीज कर दिया जाए और इसको 12,500 करोड़ के अराउंड, आई थिंक 12,004 इतने करोड़ का फंड भी का भी इन्फ्यूजन हुआ है इनमें। जिनमें तीन कौन कौन सी, OICL है और NICL है, इन तीनों में। तो इसमें से 2500 करोड़ आई थिंक पहले ऑलरेडी हो चुका था। 2500 के बाद अभी शायद 3,500 या 3,450 करोड़ तुरंत इमीडिएट होगा और जो बचा हुआ 6,000 6,500 करोड़ है वो कुछ टाइम के बाद होगा। तो इनमें डेफिनेटली इनमें जान आएगी। और एक मर्जर की जो प्रक्रिया थी जिससे अपने बहुत ज्यादा डर गए थे कि भाई अगर तीन जो कंपनीज हैं जनरल इंश्योरेंस की, जहां से अपने वैकेंसीज एक्सपेक्ट कर रहे थे, और अगर उनका मर्जर हो गया तो डेफिनेटली वैकेंसीज पे फर्क पड़ेगा और काफी टाइम तक असर रहेगा। तो वो एक बार के लिए बंद हो गए। अब आगे क्या होगा सरकारों में कोई पता नहीं लगता। हो सकता है ये जो इनको 12,500 करोड़ में से ढाई दिए, जैसे 10,000 करोड़ का इन्फ्यूजन होता है, उससे उनका बिजनेस अच्छा चल जाता है, वो प्रॉफिटेबल कंपनी हो जाती है, तो हो सकता है गवर्नमेंट उसको चेंज कर दे कि भाई अभी इनका मर्जर नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे अच्छी न्यूज जो थी। अब यहाँ से क्या निकल के आता है, जैसे UIIC आई थिंक सबसे ज्यादा फाइनेंशियली वीक कंपनी अगर जनरल इंश्योरेंस में, तो फर्स्ट नंबर पर ये है। सेकंड पे आपकी OICL है और इन दोनों से बेटर NICL है और इन सबसे बढ़िया NIA, न्यू इंडिया एश्योरेंस जो कंपनी है, ये अच्छी पोजीशन की कंपनी है, ये अच्छी कंपनी। और ये भी ऑलमोस्ट NICL भी ठीक है। ये दो सिख हैं, सबसे ज्यादा सिख UIIC, राइट।
तो एक इसमें अगर देखें जो पुरानी वैकेंसी जो आई थी, जैसे OICL की मैं देखूं जो 2017 में वैकेंसीज आई, नोटिफिकेशन 2017 का एंड में था, फिर 2018 में ये मेच्योर हुआ मिड में जाके कहीं, और उनको अभी तक भी लास्ट ईयर नवंबर में शायद लास्ट अपॉइंटमेंट मिला है। 42-43 लोगों की लिस्ट मैंने देखी थी कहीं इनकी साइट पे कि उनको एज ए वो इन्होंने अपॉइंटमेंट दिया लास्ट नवंबर में, जो 2019 नवंबर में। तो यहाँ से अपने ये मान के चले कि एओ की वैकेंसीज तो यहाँ से नहीं मान के चल कि नवंबर में जब इन्होंने दिया है तो इनकी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, OICL की पोजीशन वैसे भी बहुत अच्छी नहीं। UIIC में देखिए आप बहुत लंबे टाइम से एओ की कोई वैकेंसी यहाँ से नहीं है, बहुत लंबे टाइम, काफी टाइम हो गए। असिस्टेंट की भी 2017 के बाद कोई वैकेंसीज नहीं है। और अब इनमें जब ओबियस है, जब आप इन कंपनीज को पैसा दे रहे हो तो आप इनसे ये भी कहोगे कि आप अपने बिजनेस को फ्लोरिश कीजिए। बिजनेस को फ्लोरिश करने के लिए स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी और साथ ही रेगुलर रिटायरमेंट भी हो रहे। तो एट आप ये मान के चलिए कि UIIC और OICL, UIIC, OICL और NICL की पोजीशन कंपेरेटिवली ठीक, और यहां से बोथ एओ एंड असिस्टेंट ये दोनों वैकेंसीज बिल्कुल अपकमिंग टाइम में अपने को मिलेंगी। और यहां से जो ये आपकी UIIC और OICL, इन दोनों को अगर मैं कलेक्टिवली देखूं तो यहां से एटलीस्ट एक एओ जो ओबियस है OICL से नहीं, ये मैं एओ इसमें UIIC से देख रहा हूं, और असिस्टेंट जो है ये इन दोनों में से किसी भी आइदर वन से एक आपको ये मिलना चाहिए OICL। तो एक एओ एक असिस्टेंट, एक एओ एक असिस्टेंट। NICL बहुत अच्छी कंडीशन में है, यहाँ से आपको असिस्टेंट का डेफिनेटली मिलना चाहिए। असिस्टेंट की तो यहाँ से किसी भी मोमेंट निकलने वाला ही था रिक्रूटमेंट, और एओ का भी निकल सकता है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 आपको यहाँ से निकल के आ रहे हैं। LIC से AAO का जर्नलिस्ट का जो नोटिफिकेशन था उसका तो बिल्कुल ये था कि किसी भी मोमेंट वो निकल सकता था, मतलब हालांकि लास्ट ईयर ही हुआ है, आपकी लास्ट ईयर ही LIC AA का हुआ, लेकिन वहाँ वैकेंसीज हैं WO की और रिटायरमेंट भी हुए। तो LIC WO की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है, असिस्टेंट और ADO की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन जो बच्चे इम्पेनल लिस्ट में हैं वो निश्चिंत रहें, बट निश्चिंत रह के ये नहीं है कि स्टडी से डिसकंटिन्यू हो जाए, लेकिन आप मान के चलिए कि जो भी वेट लिस्ट है वो ऑलमोस्ट क्लियर होगी। बहुत कम बच्चे बचेंगे, बड़े रेयर ही अनफॉर्चुनेट जो नहीं होंगे, बाकी लेंगे क्योंकि वैकेंसीज अच्छी खासी। LIC HFL जो है आप देखिए पिछले 3 साल से लगातार 17 में 18 में 19 में दे रहा है, तो आप यहाँ से भी मान के चलिए, क्योंकि जो LIC खुद काफी स्ट्रॉन्ग है, और उसी के सिस्टर कंसर्न आगे जो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। दूसरा गवर्नमेंट का जो फोकस है वो भी ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर प्रोवाइड कीजिए। घर प्रोवाइड कीजिए तो ऑब्वियस है उसके लिए फाइनेंस की जरूरत है। तो इस यहाँ से आप असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट दोनों ही लास्ट 3 साल से आप देखो तो 250 वैकेंसीज यहाँ से निकल के आ रही है। तो ये वैकेंसीज भी मैं दोनों ही यहाँ से मान रहा हूँ। हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा कि वैकेंसी कल आपको देखने को मिल जाएंगे परसों, लेकिन ये सभी वैकेंसीज हैं जो थोड़ा सा आई थिंक ये पेंडेमिक के डायलेक्ट होने का इंतजार कर रहे होंगे। जैसे इनको थोड़ा सा ये, अगर ये पीक अभी जुलाई एंड अगर पीक आ जाता है और अगस्त अगर आप भी प्रे कीजिए कि अगस्त में आपका ये काउंटडाउन शुरू हो जाए इसका खत्म होने का, तो आप मान के चलिए कि फिर ये मिड अगस्त के बाद में कभी भी आपको वैकेंसीज के इनके नोटिफिकेशन मिलेंगे। और इसमें आप मान के चलिए कि कम से कम में जो ऑफिसर कैडर में भी 1000 से 1500 के बीच में ऑफिसर कैडर में भी मिलनी चाहिए, और साथ ही असिस्टेंट की भी 2000 के आसपास कम से कम वैकेंसीज आपको देखने को मिलनी चाहिए। क्योंकि इनके पीछे 2-3 वजह होगी भाई। एक तो रिक्वायरमेंट, जैसे आप NICL में देखेंगे बहुत अच्छा बिजनेस है NICL का और उनकी रिक्वायरमेंट है। LIC का बहुत अच्छा बिजनेस है, LIC HFL का बिजनेस है, इनके कोई पेंडेमिक से फर्क नहीं पड़ा। जो तीन दूसरी NICL भी कंपेरेटिवली ठीक है, NICL भी, बट ये UIIC OICL, लेकिन इनमें जैसे ही ये कैपिटल का इन्फ्यूजन होगा ऑब्वियस है ये बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और बढ़ाने की कोशिश करने के लिए आपको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। तो आप मान के चलिए कि हो सकता है ये मेच्योर 2020 की बजाय 2021 में हो, लेकिन नोटिफिकेशन जरूर अपने जल्द ही इनका देखेंगे। बीपीएड को या फिर प्री होगा, मेन होगा और
देन जैसे जो डब्ल्यू या एओ कैडर है उसके लिए इंटरव्यू होगा तो एक सर्टेन टाइम लगता है। लेकिन आप ये मत मान के चलिए कि इस साल इंश्योरेंस सेक्टर की वैकेंसीज आपको कम देखी, अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। हाँ, अगर ये जुलाई एंड तक भी पेंडेमिक डाइल्यूट नहीं होता है या इसका पीक नहीं आता, सॉरी, तो हो सकता है थोड़ा सा ये डिले हो, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वैकेंसीज हैं इन सेक्टर में, इस सेक्टर में वैकेंसीज हैं, आएंगे जरूर। हो सकता है महीने पहले आए, महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, बट आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। स्टडी कंटिन्यू करने के लिए आप इन एग्जाम्स को टारगेट आज नहीं कर सकते, क्योंकि बिना नोटिफिकेशन टारगेट सेट नहीं होता है। तो टारगेट कीजिए आरआरबी की एग्जाम्स को जो नोटिफिकेशन आया, और कोशिश कीजिए कि स्टडी के टच आप टारगेटेड स्टडी, टच सिर्फ टच नहीं, अच्छी खासी स्टडी करते रहें। जिन बच्चों को आरबीआई स्टूडेंट मेन और एसए क्लर्क मेन की होप वो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है वो तो फोकस्ड हैं, और बैलेंस जो बच्चे हैं वो इसके लिए फोकस्ड रहे। चलिए, और मैं जाते जाते एक ही चीज आपसे कहना चाहूंगा, बहुत बार बुरा वक्त आया है और वो निकल गया है, लेकिन जो भी इस बुरे वक्त में पैसेंस रखेगा, हर चीज में, स्टडी में भी, दूसरा जैसे आज सरकारें अपने को कह रही हैं कि भाई आप घर में ज्यादा रहिए, जब आपको जरूरत हो तभी बाहर निकल के, यहाँ भी पैसेंस ही काम आएगा। जो धैर्य रखेगा वही विनर रहेगा। स्टडी के टच में रहिए, स्टडी करते रहिए, जितनी ज्यादा स्टडी करोगे इधर उधर की चीजें की तरफ आपके विचार कम जाएंगे, तो ये बुरा वक्त भी निकल जाएगा, अच्छा वक्त आएगा, वही नोटिफिकेशन ही नोटिफिकेशन आएंगे, और आप लोगों को जॉब भी मिलेगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए ग्रेट